बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब एक औरत के 3 बच्चों की अचानक मौत हो गई। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक औरत के 3 बच्चों की अचानक मौत हो गई। इसको सुनने के लिए आप हमारी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वाकया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 200 साल बाद का, कि एक औरत काबा शरीफ का तवाफ करते हुए बहुत रो रही थी और कहे जा रही थी कि ए अल्लाह, मैं इस हालत में भी आपसे राजी हूँ। पास बैठे एक अल्लाह वाले बूढ़े आदमी ने जब उस औरत को इस कदर तड़प तड़प कर रोते हुए देखा तो उनसे रहा ना गया और खड़े होकर पूछने लगे कि ए बेटी, तुझे क्या हो गया है? तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? तो उस औरत ने जवाब दिया कि ए बूढ़े बाबा, आप अपने काम से काम रखें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं अपनी तकलीफ़ों का गिला सिर्फ अपने अल्लाह से करती हूँ। यह सुनकर वो बूढ़े बाबा अपनी जगह पर बैठ गए और वो औरत फिर से काबे का तवाफ करते हुए जोर जोर से रोने लगी। वो बेचारी इतना ज़्यादा रो रही थी कि सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। जब वो औरत दूसरी बार उस बूढ़े बाबा के पास से गुजरी तो उसे ऐसा तड़पता देख उस बूढ़े बाबा ने फिर से खड़े होकर पूछा कि ये बेटी, आखिर तू इतना ज़्यादा क्यों परेशान है? मुझे बता तो सही, मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूँ। तो उस औरत ने जवाब दिया कि ए बूढ़े बाबा, पहले मैं अपना तवाफ मुकम्मल कर लूँ, फिर आकर मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। उस औरत ने तवाफ मुकम्मल किया और फिर बूढ़े बाबा को सब कुछ बताने लगी कि ए बाबा जान, आज वो दिन है कि मेरे घर से मेरे 3 बच्चों का जनाजा निकला। मेरे शौहर की अभी कुछ दिन पहले ही वफ़ात हुई है और अब मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? इसलिए मैं अब रो रो कर अपने अल्लाह से फरियाद कर रही हूँ, वही मालिक मेरी मदद करेगा। यह सुनकर उस बूढ़े बाबा ने पूछा कि ए बेटी, तुम मुझे पूरा तफसीर से बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? तो वो औरत रोते हुए कहने लगी कि ए बाबा जान, आज सुबह जब मैं तंदूर के पास बैठी रोटियां पका रही थी तो मेरा दूध पीता बच्चा मेरी गोद में था और मेरे 2 लड़के, एक की उम्र 6 साल थी और दूसरे की सिर्फ 5 साल थी। वो दोनों साथ साथ कमरे में खेल रहे थे। तो उन दोनों लड़कों में से बड़े लड़के ने छोटे से कहा, क्या तुम्हें पता है कि बकरीद वाले दिन हमारे अब्बू ने बकरे को कैसे ज़बह किया? तो छोटे भाई ने जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो उस दिन मौजूद नहीं था। तो बड़े भाई ने कहा, तुम यहीं पर रुको और मैं अभी छुरी लेकर आता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि बकरा कैसे ज़बह किया जाता है। और फिर उस बड़े भाई ने छुरी लाकर अपने छोटे भाई को ज़मीन पर लिटा दिया और उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुए कहने लगा कि अब्बू ने बकरीद के दिन ऐसे बकरे को ज़बह किया था। उस बड़े भाई को पता भी नहीं था कि गर्दन पर छुरी चलने से इंसान की मौत हो जाती है। वो तो बस मासूमियत में अपने छोटे भाई को सिखा रहा था कि बकरे को कैसे ज़बह किया जाता है। छोटे भाई की जैसे गर्दन कटी तो वो ज़मीन पर तड़पने लगा और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने लगा। वो औरत कहने लगी कि ए बाबा जान, जैसे ही मैंने बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनी तो मैं दौड़ती हुई कमरे की तरफ गई। क्या देखती हूँ कि मेरा बच्चा ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसकी कटी गर्दन से खून फव्वारे की तरह बह रहा है और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। यह मंजर देख मेरे तो होश उड़ गए और मैं चीखती हुई अपने बच्चे की तरफ लपकी और जल्दी से उसे अपनी गोद में लिटा लिया। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन गर्दन कटने की वजह से वो बोल नहीं पा रहा था। आखिर देखते ही देखते मेरे उस प्यारे बच्चे ने मेरे सामने दम तोड़ दिया और मैं अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी कर रह गई। मैं अपने बच्चे को गोद में लिए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं उस घर में अकेली थी
कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मेरे शौहर की वफ़ात हो गई थी और अब मेरा बच्चा भी मुझे छोड़कर चला गया। मुझे थोड़ी देर के बाद ये ख्याल आया कि मैं ज़रा अपने बड़े लड़के की खबर लूँ कि आखिर उसने ऐसा काम क्यों किया, अपने छोटे भाई की गर्दन ही काट दी। मेरा बड़ा लड़का डर कर कहीं घर में छुप गया था। मैं जल्दी से उठी और उसे तलाश करने लगी। अचानक मेरी नज़र घर के कोने में पड़ी लकड़ियों की तरफ गई तो मेरा बड़ा लड़का उन लकड़ियों के पीछे छुपा बैठा था। मैं गुस्से में तेज कदमों के साथ उसके तरफ बढ़ी और पीछे से जोर से पकड़कर उसे घसीटा तो वह मुंह के बल ज़मीन पर गिरा। मैंने देखा कि उसके मुंह से सफ़ेद फेना निकल रहा है। जब मैंने लकड़ियों की तरफ झांक कर देखा तो बहुत जहरीला सांप बैठा फुंकार रहा था। उसी सांप ने मेरे इस बड़े बच्चे को डस कर मार दिया। मैं अकेली बेबस उस घर में चिल्ला रही थी। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। अचानक मुझे आंगन की तरफ से एक चीख सुनाई दी तो मैं दौड़ती हुई आंगन की तरफ गई तो क्या देखती हूँ कि मेरा दूध पीता बच्चा, जिसे मैं तंदूर के पास छोड़कर चली गई थी, वो ज़मीन पर रेंगता हुआ तंदूर के अंदर गिर गया और मेरी आंखों के सामने तंदूर की आग में गिरकर उसकी भी मौत हो गई। इतना बताकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि ए बाबा जान, आज ऐसा दिन है कि सुबह मेरे घर से मेरे 3 बच्चों का जनाजा निकला। तो उस बूढ़े बाबा ने उस औरत को दिलासा देते हुए कहा कि बेटी सब्र करो, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। तो वो औरत कहने लगी कि ए बाबा जान, मैं सब्र ही तो कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में कभी बुरा नहीं चाहेगा। उसने मेरे साथ वही किया जो बेहतर था, इसलिए मैं काबे का तवाफ करते हुए मैं अपने अल्लाह से कहे जा रही हूँ, ए मेरे अल्लाह, आज मेरे घर से मेरे 3 बच्चों का जनाजा निकला है। मैं टूट कर रह गई हूँ, लेकिन इस हाल में भी मैं आपसे राज़ी हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में कैसे कैसे लोग गुजरे हैं कि उनके ऊपर चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं वो सब्र ही करते थे और अल्लाह पर भरोसा रखते थे। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि अगर हमारे ऊपर कोई छोटी सी मुसीबत आ जाए तो हमारे जुबानों पर अल्लाह की नाशुक्री के अल्फाज जारी हो जाते हैं। हम अल्लाह से शिकायत करते हुए कहने लगते हैं कि ए अल्लाह, आपको सारी दुनिया में मुसीबतें देने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था। दोस्तों, हम लोग ईमान व यकीन से इतने दूर हैं कि छोटी छोटी मुसीबतों पर भी सब्र नहीं करते। अल्लाह हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।